पांडे जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ऐसे कहूंगा जैसे ये इनकी बात को आप दोहरा रहे हैं नजम सेठी की, ये ऐसे ही है जैसे बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। आप देखिए, हिंदुस्तान देखता रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाएगा या हमारे एटॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाएगा या हमारी कोई और नुकसान पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान अपने चैनल के थ्रू या अपने प्रोपेगेंडे के थ्रू या नजम सेठी के किसी इंटरव्यू को लेकर के सीरियस होने के थ्रू, देखें ये बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको लोग नॉर्मली करते हैं। जैसे मैं रोज आपके साथ बात करता हूँ, आप रोज मेरे मुल्क पे कब्जा करते हैं अपने चैनल के थ्रू। देखें ये मैंने कब कहा? इनको बातें तक रहने दिया। नहीं डॉक्टर इरशाद, हमने कब कहा कि आपके मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो 1000 बार कह चुका हूं कि कूड़ेदान पर कौन कब्जा करना चाहेगा। देखिए, आपने सिंदूर लगवाया ना इस कूड़ेदान से आगे, हमने कूड़े से उठा के लगाया आपको सिंदूर जाके हिंदुस्तान के अंदर। हमारे यहाँ कूड़े पर सिंदूर नहीं रखते हैं, वो बहुत पवित्र चीज है, बहुत पवित्र वस्तु है। आपके यहाँ रखते होंगे सर, मत कूड़ेदान पर जाइए। मैंने आपके यहाँ के एक इंसान को कोट किया, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो अपने विश्लेषण में ये भी कह रहे हैं कि चर्चा ये चल रही कि पाकिस्तान कहीं सऊदी को ना दे दे। मैंने थोड़ी नहीं कहा है। मैंने आपसे अर्ज की, देखिए मैं तो एक मिसाल दे रहा था, आप तो नाराज नहीं, मैं कहे लिए नाराज हूं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं। हम दोबारा सिंदूर नहीं लगाएंगे आके आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हम अमन शांति के पीछे, और शांति पता नहीं रहती कहाँ है, मुझे तो यही नहीं पता है कि हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से भाग गई। बात यह है, एक बांग्लादेश में थी, वो तो चली गई, वहां जो हसीना शेख नाम है जिसका। तो मैं ये कहूंगा, देखिए हम कभी भी इस तरह की वायलेंस वाली बात नहीं करते। हम कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें बोले आपके साथ। वैसे रमजानुल मुबारक है, अभी रोजे का वक्त होने वाला है, तो हमें वैसे प्यास लगी हुई होती है, भूख लगी हुई होती है, हम नहीं चाहेंगे कि हम जोर जोर से बोले। तो बात यह है कि नजम सेठी साहब ने अगर कोई बात की होगी तो एक नॉर्मल जो इंटरव्यू होते हैं उसमें बात कर देना, उस बात को लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम कर देना, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। नहीं, एक बात को लेकर प्रोग्राम नहीं है, अभी तो छोटा सा, अभी तो एक पॉइंट आया है, आपको उसी पर दिक्कत होने लगी। कर्नल आरएसएस सिंह, दिक्कत नहीं, मैंने एंजॉय किया इसको। कर्नल आरएसएस सिंह, दो चीजें आपके सामने रखता हूं। एक तो नजम सेठी का विश्लेषण, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चर्चा ये चल रही है कि पाकिस्तान सऊदी को एटॉमिक बम कहीं देना दे, और इसको लेकर वो ये भी शक जता रहे हैं कि ईरान वाला मसला जैसे सुलझेगा उसके बाद सब आएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पर। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा, जो भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम को लेकर जो डील हुई है। तो ये इन दोनों को जोड़कर कैसे देखते हैं आप? नहीं, नजम सेठी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं। उनका रेपुटेशन बहुत एक बुजुर्ग और मंजे हुए जर्नलिस्ट का है, और जब वो कोई बात लिखते हैं तो उसको थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ये मालूम है ये बात। लेकिन मैं इतना कह दूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये कई तरह के चर्चे शुरू हो गए पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेके, और मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ही नहीं। ये एक जानबूझ के ये होक्स किया गया था, और इस होक्स को क्रिएट करने में कुछ अमेरिकन्स का भी इसमें हाथ था, क्योंकि और इसी होक्स में इन्होंने इतने ये जो जिहादी टेररिज्म ये करके रखा। आप ये बताओ कि AQ खान क्या था? वॉज ही अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट? वो तो मेटलर्जिस्ट था, वो तो सेंट्रीफ्यूग्स का केवल जानता था वो। बाकी चीजें, अगर AQ खान ने ईरान को, अगर ये 2003 में पाकिस्तान ने इस बात को कबूल किया कि हाँ हमारे यहाँ से न्यूक्लियर का कुछ ब्लूप्रिंट AQ खान ने उनको बेचा था, दिया था, जो भी था, अगर के आधार पर पैसे कमाने चाह रहे हैं, यानी जो चिंता नजम सेठी जता रहे थे कि इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास जो है परमाणु बम हो, तो पाकिस्तान के पास परमाणु बम, मतलब सऊदी के पास परमाणु बम, तो जाहिर सी बात है ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है। खुद मेजर नदीम मान गए। नहीं, आप जरा कमाल की बात देखिए। अभी मेजर नदीम ने कहा कि भाई देखिए, दो ताकतें मिली हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान की ताकत तो हमने अभी देख ली, नूर खान एयरबेस तो अफगानिस्तानी ने ठोक दिया, नेट प्रैक्टिस में ठोक दिया। हमने तो ठोका ही ठोका था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, अफगानिस्तान ने मजे मजे में ठोक दिया। सोचिए जरा आप बात को। और दूसरी बात, भाई सऊदी अरेबिया पे तो हमला कर दिया अभी ईरान ने तो गल्फ नेशंस पे हमला किया। आप कब जा रहे हैं मेजर नदीम? आप रिटायरमेंट से वापस आ जाइए। मैं कह रहा हूं आप जाइए लड़ने भाई, अपने बिरादर के लिए लड़ने जरूर जाइए। आपने पैक्ट साइन किया है ना भाई, आप तो कह रहे थे नेटो की तरह पैक्ट है, अगर एक पे हमला होगा
हम भी घुसेंगे इसमें जंग। कब जा रहे हो मेजर नदीम, आप कब जा रहे हो लड़ने के लिए, जरा मैं बता दो। मुझे तो नहीं पता चला पाकिस्तान अपनी फौज भेज रही है यूएस से लड़ने के लिए। असल में आपको पता चला क्या राकेश जी ऐसा कुछ? प्रेफरेंस होती है, पहले तो आपकी तरफ आएंगे, पहले ठीक तो है ना? आप देखो, तो ये आप आपका देखो, काम करके फिर ये जाएंगे इनका उधर। कमिटमेंट आपकी तरफ सऊदी आएंगे, अरेबिया भी देख रहा होगा पहले भाई आपका किसके साथ काम हमने, करके फिर जिनके उधर साथ हमने कर लिया ये अग्रीमेंट। हाँ, इनका पहले झूठ आपका ऐसे काम पकड़ा करेंगे। जाता है ना राकेश जी, हाँ। इतनी मार खाते हैं ये, कभी अफगानिस्तान से कभी हमसे, 11 एयरबेस मैंने तबाह तो हो कहा, गए, एक 9 क्लिप टेरर दिखा साइट्स दे, तबाह एक हो गई, क्लिप दिखा दे, फिर भी जलवा एक क्लिप देखो, दिखा हर दे। पहाड़ के नीचे निकलेगा। अरे भैया एक पहाड़ क्लिप दिखा गोदा दे। निकली चुहिया, ये है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक एक है। मिनट, कर्नल आरएसएस सिंह कुछ इशारा कर रहे हैं। कर्नल आरएसएस सिंह ये नया ये मुहावरा लेकर आए हैं, जहां पहाड़ खोदोगे वहां से परमाणु बम निकलेगा, तो फिर तो पूरा खोद जाएगा पाकिस्तान। कोई बेस चलते हुए एक क्लिप दिखा दे। सर जी, सर एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो कुछ आपका रेड लाइंस भी होंगे, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट भी होगा। तो जी, हमने जी। इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत low सस्पेंड threshold। कर दिया, एक रेड लाइन क्रॉस कर दिया हमने। हमने नॉर्थ से साउथ तक आपको टारगेट किया, आपके न्यूक्लियर आपके ठिकानों पर हमने वो किया, हमने हमला किया, ये तो पहली वो दफा एक रेड हम लाइन सुन रहे क्रॉस हैं। कर ये दिया। नई कहानी आ गई, उसके पहले बाद बेसिस नूर का सुना खान था। एयर अब ये नई कहानी आ गई। अब ये नई कहानी शुरू कर दी कि नूर पूरे खान across the एयरबेस जो पाकिस्तान आपका assets को निशाना- सबसे कैसी बातें कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक एयरफील्ड है, वो रेड लाइन क्रॉस किया। तो ये मैंने न्यूक्लियर इसीलिए वेपन्स कहा- किस आपका रेड लाइंस क्या है? आप शॉप इट, ठीक है, इनसाइड यू देन यू विल कम। मैं कह रहा हूं ना, हमने तो हर रेड लाइन हमने पानी नहीं, ये नहीं, रेड हम लाइन इस कब- तरह की नहीं है। अरे- पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है आपका? मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है असेंबली एरिया। अरे भैया, हमने पंजाब में जैश ए मोहम्मद को ठोका, हमने लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर्स को ठोका, ये आपके होता है। हमने ये nuclear आपके threshold आपका होता है, छोटी-छोटी चीजों पे पानी nuclear के मारना। ट्रीटी को सस्पेंड मैंने कर आपको दिया। बता ठीक है। दिया। आपके अब मेरी बात जकोबाबाद सुनिए, को nuclear हिट threshold किया। क्या होता है? ठीक है, सरगोदा को मैं हिट आगे किया। बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। मेजर नदीम, आपकी बातें कहीं गलती से अमेरिका इजराइल सुन न लें, वरना वाकई में आप टारगेट पर आ जाएंगे और आपका मुल्क टारगेट पर आ जाएगा। लेकिन ठीक है ठीक है सर, ठीक है बासित। एक अली मोहम्मद खान है, उन्होंने तो पाकिस्तान की संसद में बाकायदा शायरी पढ़ दी कि मशवरे हैं आसमानों में, ईरान बहाना, पाकिस्तान निशाना, इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ साजिश। ये भी मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल, ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये हकीकत है, पाकिस्तान तो निशाना हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने आज से कुछ अरसा पहले ये कहा था कि पहले हम ईरान जाएंगे, फिर पाकिस्तान, जो उसकी एक नाकाम एक खेल है वो खेल रहा है। लेकिन मैं ये रब्बे काबा की वादनियत की कसम, खत्म नबूवत की शान की कसम उठाता हूं। मैं मौला अली के ललकार की कसम और इमाम हुसैन के इनकार की कसम, सहाबा की साथ की कसम उठाता हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ चाहे हिंदुस्तान गलत साजिश करेगा, चाहे इसराइल करेगा, ये मेरा वादा है कि आप दोनों पे ये एटम बम, जिसको आपको सबूत देने की तो हमें जरूरत नहीं है ना कि एटम बम है नहीं है, छोटा है बड़ा है, आप कोई अमेरिका या कोई वो तो सामने है, किसी में जरूरत नहीं आपकी इधर तकरीरें करने से एटम बम छोटा। अरे आपके DGISPR को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। करने से बात नहीं। बासित अली, आपके DGISPR को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। आगे से आओगे, पीछे से आओगे, दाएं से आओगे, बाएं से आओगे, ये DGISPR की भाषा होती है क्या? या ये किसी भी मुल्क में किसी भी आर्मी मैन की ये भाषा होती है क्या? मजा देने का काम आर्मी का होता है क्या? भाईजान सही बात की है उसने, रास्ते बताया कि नहीं ठीक है भाई, सही भाईजान सही बात की है, तो आपको सही बात, अच्छी मुबारक हो आपको, सही बात, आपको सही बात मुबारक हो। और उसी परिभाषा में करण वर्मा आए बाएं दाएं से आ तो रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान आ रहा है, तालिबान घुसा हुआ है, इधर से खौफ ये सता रहा है कि ये ईरान वाला सत्ता परिवर्तन हो गया तो मोसाद पाकिस्तान की सीमा तक आएगा। 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास की सीमा है, तो आ तो रहे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, और मजा मिल भी रहा है पाकिस्तान को। दाएं बाएं करते जाएं, अब आप दाएं बाएं करते जाएं, कोई जुमला ना। मैं तो कर नहीं रहा हूं दाएं बाएं, आपने शुरू किया दाएं बाएं, आप DGISPR को सुनवा रहे थे। आप पहले 27 फेब को आए, अभिनंदन से आपको हमने जवाब दिया, फिर आपको मई के महीने में, फिर हमने आपको कॉमेडी वॉमेडी करवाओ, उसी के लिए ठीक है ये भाई।
दाएं बाएं ईरान को देख आए, लें, मुसलमानों की आर्म्ड ताकत फोर्सेस, ईरान को देख लें। आर्म्ड फोर्सेस बोल रहे थे, आर्मी फोर्सेस तक तो बोल नहीं पा रहे थे इनके सुनो, आप DCISPR, ईरान को देख लें, सेंटर ऑफ दुनिया के ग्रेविटी ढूंढ सबसे रहे थे। ज्यादा मिसाइल तो ईरान ये के पास है। अच्छा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ताली बजा ली चार पाकिस्तानियों ने ताली बजा ली, बासित अली, बहुत बढ़िया। देखिए यही बात है जो इनकी, अगर अभी तकरीर आप सुने ना, मैं हमेशा कहता हूं एक पाकिस्तानी को बोलने दिया करो, वो एक्सपोज कर देता है अपने को। इनकी बातें सुन लो, खुद ही नजर आ जाएगा, जैसे बौखलाए हुए लोग नहीं होते, इधर से आएगा उधर से आएगा। एक मैच्योर नेशन ऐसे कभी बात ही नहीं करता, इससे पता लगता है ये मैच्योर नेशन नहीं है भाई, ये एक कबीला है। कहीं पॉकेट मार मिल गए, कहीं कुछ हंसी मजाक करने वाले मीम मिल गए, कहीं कोई आटे की बोरी के लिए लड़ते हुए लोग मिल गए। आप सोच